पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। इन तीनों मामलों में मैंने स्वयं जाके उनसे चर्चा की थी घोषणा करने के पूर्व। जेडीयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा बवाल मचाए हुए हैं, सवाल पूछ कर कहते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के अलावा किसी और के बयान का जवाब नहीं देंगे। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार और ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर चुप हो गए थे, लेकिन अब ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के एक एक सवाल पर कुशवाहा के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया है, कुशवाहा को जवाब दिया है, बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह ने गिना दिया कि जब वो पार्टी में थे तो उनको पूरा सम्मान दिया जाता था। हर कार्यक्रम में डिसीजन लेने की जहां जरूरत पड़ी है, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात हुई है, कुशवाहा से ललन सिंह पर्सनल बात किया करते थे। हर वो सलाह मशवरा करते थे, सलाह लेते थे, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव है, सब में उनकी सहमति होती थी। फिर उपेंद्र कुशवाहा कैसे झूठ बोल रहे हैं, किस लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं? ललन सिंह तो आज सवाल पूछ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी अब ललन सिंह ने बढ़ा दी है। उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि ललन सिंह हमारे बारे में अब नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार भी पार्टी के नेताओं को कह चुके थे कि वो उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर नहीं बोले। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के यही कह रहे थे वो केवल ललन बाबू और नीतीश कुमार को जवाब देंगे। अब ललन बाबू ने मोर्चा खोल दिया है, बता दिया है कि बिहार की सियासत में सब कुछ देने के बाद, उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने पूरा मान सम्मान देने के बाद, कुशवाहा तो झूठ बोलते रहते हैं। झूठे हैं कुशवाहा, क्योंकि ललन ने बता दिया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई बातचीत का एक एक दास्ता। जिन तमाम आरोपों से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा वोटरों के बीच सहानुभूति जुटा रहे थे, ललन ने अब उनके सामने सवाल खड़ा कर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह और नीतीश कुमार से सवाल पूछे या नहीं पूछे, लेकिन कुशवाहा जाति के वोटर उपेंद्र कुशवाहा से सवाल जरूर पूछेंगे। आखिर झुनझुना का मतलब क्या था? सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के झुनझुना वाले सवाल पर। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। सर बार बार वो कहते हैं कि लॉलीपॉप नाम का एमएलसी पद हमको दे दिया गया है। एमएलसी लॉलीपॉप पॉप का पद कैसे है? एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये लॉलीपॉप का पद नहीं है। और ये पद उनको अगर मिला है तो उनकी सहमति से न मिला है, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने उनको दे दिया, उनकी सहमति थी इसलिए उसको मिला। हाँ, एक बात हमने उनको देखा है कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो हमसे कोई राय नहीं ली गई। ये तथ्य नहीं है। देखिए, आदमी को के मन में चाहे जो भी बात हो और उसके भविष्य की कोई भी रणनीति हो, लेकिन सच्चाई का बयान करना चाहिए। जब राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा था, अनिल हेगड़े जी हम लोग के उम्मीदवार हुए, मैंने स्वयं जाके उनसे उनके घर पर बातचीत की थी। जब राज्यसभा का आम चुनाव हुआ, खीरू महतो जी जब उम्मीदवार हुए, उस समय भी मैंने उनके घर पर जाके बात की। विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ, रविंदर जी और आफाक अहमद खान, इन दोनों नाम पर मैंने स्वयं जाके उनके घर पर उनसे चर्चा की थी। इन तीनों मामलों में मैंने स्वयं जाके उनसे चर्चा की थी घोषणा करने के पूर्व, और तीनों बार उन्होंने जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उन पर अपनी सहमति जताई।